असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार कर। क्या कमी रह गया देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आज मैं एसएससी 2021 मतलब 21 में वैकेंसी आएगी, इसके बारे में बात करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कितने आप लोगों में फेल हुए थे रिटर्न में, कितने दौड़ते दौड़ते गिर गए थे, दम निकल रहा था, हाफ रहे थे, कितनों ने पास किया होगा और आप फेल कर गए थे। कितनों का मेडिकल फाइनल हो गया, कितने अभी री मेडिकल में है और कितने तो मेडिकल के वक्त भी फेल हो गए। तो ये एक बड़ा संघर्ष था, आप यहाँ तक पहुँचे, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। तो इसी कारण मैं कहा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप फेल नहीं हुए हैं, आप वहाँ तक उस स्टेप तक जाके अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप किए, आप अपने आप को वहाँ तक योग्य बनाए। कुछ कमी रह गया था, बस उसको सुधारने की जरूरत है। और बढ़िया से पढ़िए, फिजिकली अगर फिट हैं, मेडिकली फिट हैं, दोनों चीज़ हैं आप, तो इस फॉर्म को भरिए, अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको ये बहुत ही आसानी से जॉब मिल जाएगा। सिर्फ ट्रैवलिंग में जाने आने में थोड़ा कठिनाई तो होगा ही, क्योंकि बहुत बार जाना आना पड़ेगा आपको। सबसे पहले तो फॉर्म आएगी, आप उसका फॉर्म फिलअप करते ही वैसे ही कीजिएगा। रिटर्न के लिए जाना पड़ेगा, फिर कहीं दूर आपको पीटी के लिए बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपको फिजिकल होगा, मतलब वहाँ पे आप रनिंग कीजिएगा। उसके बाद फिर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनली फिर मेरिट आएगा तो ज्वाइनिंग कीजिएगा। थोड़ा है, लंबा तो है ही ये रास्ता, लेकिन तय तो करनी है। जो जितने लोग का एज बचा हुआ है, जो लोग पिछले बार फेल हो चुके थे, कई दोस्त आते थे मेरे पास, कहते थे भैया फेल हो गए, भैया इतना मार्क्स रह गया, कोई आते थे भैया पास हो गए। इतना ही तो ईजी था और किन्हीं के लिए वही टफ होता था। तो बस प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस कीजिए, आप खुद ही परफेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं कि मैं क्या देने के लिए आखिर आया हूँ, आज इन्फॉर्मेशन क्या बताने के लिए आया हूँ। दोस्तों, आज सुबह से ही एक नोटिस वायरल हो रहा था, जिसमें कि टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो रुक गया था। चलिए देखते हैं। all of you should note that the details of approx 75,000, जी हाँ 75,000 सीट has been received by nodal agency। एक एजेंसी होती है जो सीट को देखती है, रिसीव करती है। ठीक है, चेक द डिटेल्स ऑफ द सीट वंस अगेन। बोला जा रहा है ऑल ऑफ यू शुड नोट डैट, आप सभी को बताया जाता है द डिटेल्स ऑफ अप्रॉक्स 75,000, 75,000 सीट हैज़ बीन रिसिव्ड बाय द नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी के द्वारा रिसीव किया गया है और आप इसको चेक कर लीजिए। और साथ में ही दूसरा स्टेंजा में लिखा हुआ था इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू इशू न्यू रिक्वायरमेंट एडवर्टीजमेंट बाय मार्च 2021, मार्च 2021 में। प्लीज प्रोवाइड द सीट डेटा एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप दीजिए। देखिए दोस्तों, ये डेटा दिया हुआ था, तो आप कहिएगा आप ये कहाँ से लिख लिए हैं, मूर्ख बना रहे हैं? नहीं, हम आपको बताते हैं कहाँ से लिखे हैं। मैं ये नोटिस आज वायरल हो रहा था, इससे 2-4 रोज पहले मैं एक न्यूज़ चैनल देख रहा था, उस पे कोई डिफेंस एक्सपर्ट थे, वो रखे हुए थे लिस्ट, और उसमें बता रहे थे, क्योंकि आप लोग को पता है अभी बेरोजगारी के लिए कितना आंदोलन किए हैं आप लोग, सभी के योगदान से आज रेलवे का आ गया ना डेट, एसएससी दे दी ना रिजल्ट का, और एसएसबी का भी आज डेट आ गया है। हो सकता है 2-4-5 दिन में आपको देखने को मिले, सीआईएसएफ का भी डिटेल्स मिल जाए कि एग्जाम कब होने वाला, क्योंकि वो खुद ही पहले ही लेना चाहता था, लेकिन बताया था कोरोना की वजह से जब सब चीज़ स्टार्ट हो गया तो हो सकता है वो भी ले लेगा। पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, तो वहाँ से उन्होंने बता रहा था कि सीआरपीएफ में 22,746 वैकेंसी और बीएसएफ में 19,320 वैकेंसी, एसएसबी में 19,175 और आईटीबीपी में 63,698 और सीआईएसएफ में 5,165 और असम राइफल में 3,774 वैकेंसी। इस प्रकार
कुल जो है 76,578 वैकेंसी होती है, और ये भी अप्रोक्स इतना ही के आसपास में बोला है। तो देखिए दोस्तों, अब क्या होगा, सीट को रिवाइज करेगी डिपार्टमेंट, देगा फिर नोडल एजेंसी को, नोडल एजेंसी उसको रिसीव करेगी। हो सकता है ये थोड़ा बहुत अप डाउन भी हो सकता है, ये 75,000 है तो हो सकता है कि 76,000 हो जाए, हो सकता है 74,000 हो जाए, लेकिन अप्रोक्स 70,000 वैकेंसी रहेगी। ठीक है, अगर इस नोटिस को माने तब। नोटिस अगर नहीं भी मानते हैं, कि मान लेते हैं कि आजकल फेक नोटिस का बहुत ज़्यादा प्रचलन चलता है, फिर भी सरकार अभी वैकेंसी निकालेगी। ठीक है, भले कोरोना का थोड़ा कहर है, आप लोग तैयारी में लग जाओ, क्योंकि देखिए 2018 की वैकेंसी अभी चल रही है, बिल्कुल री मेडिकल हो रहा है, री मेडिकल कंप्लीट होगा, उसको ज्वाइनिंग करवा लेगा। ज्वाइनिंग करवाने के बाद जब देखिए वो मान लीजिए कि 2020 के लास्ट तक अभी कंप्लीट होगा तो ज्वाइनिंग करवाएगा, क्योंकि आपको पता ही है कितना बॉर्डर सब पे चल रहा है ना हाल, तो 20 तक ये ज्वाइनिंग करवाएगा। अब इसका ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लगभग 9 से 10 महीना तक मोटा मोटी ट्रेनिंग चलता है, लेकिन इसको 1 ईयर के लिए रखा जाता है, 1 साल ट्रेनिंग चलेगा। ठीक है, तब तक 2021 वाला क्या होगा, वैकेंसी स्टार्ट होगी, इसका रिटन एग्जाम, पीटी एग्जाम, मेडिकल एग्जाम लेते लेते ये 22+ चला जाएगा। ठीक है, 22 के लास्ट तक आपको हो सकता है तो ज्वाइनिंग करवाएगा, अगर मार्च में वैकेंसी आती है तब। ठीक है, तो मार्च में अगर 22 तक ये ज्वाइनिंग करवाएगा, हो सकता है 23 भी खींच ले, तो इसलिए अभी से ही तैयारी कीजिए कि देखिए कितना लंबा वक्त लगता है। ठीक है, तो आपको एक ही बार में प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए कि फार होना चाहिए, एक ही बार में सारा कल्याण, जॉब लेके ही आइए। ठीक है, तो इस तरह का कर लीजिए तैयारी। अगर इसको माने तो आप अभी पढ़ते रहिए, फिजिकली फिट है तो इस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत धीरे धीरे दौड़ते रहिए, क्योंकि लंबी दौड़ होती है, इसमें 5 किलोमीटर होता है, जो बहुत सारे गिर भी जाते हैं। दौड़ कब होता है, दौड़ उस समय होता है लगभग चिलचिलाती धूप रहती है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आपको यहाँ पे गला बहुत ज़्यादा सूखेगा दौड़ने में, बहुत सारे लोग गिर भी जाते हैं। आज बच्चा सब आता था तो बताता था कि सर ऐसे गिर गया, भैया ऐसे गिर गया वो। ठीक है, तो आप देखिएगा वहाँ पे बच्चे गिर भी जाते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस अभी से ही बना लीजिएगा, नहीं बनाइएगा ना तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आपको। ठीक है, तो आप लोग उसको कर लीजिए। चलिए, जय हिंद। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए कि दूसरे लोग के पास भी पहुँचे, ताकि आपका जॉब तक वन परिवार जो है वो धीरे धीरे बढ़े। ठीक है, धन्यवाद।